नहीं रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में इसको वीडियो पर अपलोड कर देंगे। अकॉर्डिंग टू इस लिटिल टाइटल के अकॉर्डिंग लाइब्रेरियन बुक्स को क्लासिफाई करते हैं। टाइटल, सब्जेक्ट कौन सा है आपका, ऑथर कौन से, आपने कोई ऑथर मांग लिया, खर्च उठाकर दे देते लाइब्रेरियन। लाइब्रेरियन क्या करते हैं, इसी को फॉलो करते हैं क्लासिफिकेशन। सो ग्रुपिंग और क्लासिफाइंग ऑर्गेनिज्म यूजफुल इन फॉलोइंग वे, इट हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द न्यू स्पीसीज। नए नए जीव को पहचान सकते हैं उसमें आप क्लासिफिकेशन से, कि इसमें हमारे अगर पॉरीफेरा है तो अब नया जीव कोई है, वो अगर पॉरीफेरा को कैरेक्टर को फॉलो कर रहा है, जैसे अमीबा है, और कोई नया जीव देखा गया कि वो भी यूनिसेलुलर ही है, तो उसको हमने किस में रख दिया, प्रोटोजोआ में रख दिया। किस में रख दिया, प्रोटोजोआ में। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर में आ गया। तो इस तरीके से हम क्लासिफिकेशन के द्वारा हम नए जीव को पहचान सकते हैं कि भाई ये नया जीव हमारा पॉरीफेरा का है, इसकी ये प्रॉपर्टी है, ये मैमेलिया ग्रुप का है, या एवियस ग्रुप का है, या आपका जो है रेप्टाइल ग्रुप का है। तो इस तरीके से ग्रुपिंग, क्लासिफाइंग करने से हम एक नए जीव को भी पहचान सकते हैं, उसको डाल सकते हैं। एंड क्लासिफिकेशन मेक द स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म वेरी इजी। हम पॉरीफेरा को पढ़ रहे हैं, अगर हमने वहां पर स्पॉन्ज पढ़ा, स्पॉन्ज, तो स्पॉन्ज में हम जानते हैं कि वो पॉरीफेरा का होगा, उसके बॉडी के अंदर, उसके बॉडी पर बहुत महीन महीन छेद होंगे, पोर्स होंगे, एंड उसी पोर से उसके अंदर ऑस्मोरेगुलेशन होता है, फूड एंट्री करती है ना, सारी चीजें हम जानते हैं। तो जैसे नाम आया स्पॉन्ज, पॉरीफेरा आ गया, स्पॉन्ज उसकी प्रॉपर्टी शो करता है, तो हम आसानी से उसको पढ़ सकते हैं। It help in knowing the relationship among the different group of organisms. अगर आप देखते हैं कि ये पॉरीफेरा है, ये सिलेंट्रेटा है, ये स्केलमेंथी है, ये प्लेटिहेलमिन्थी है, ये प्रोटोजोआ है, तो प्रोटोजोआ से पॉरीफेरा, पॉरीफेरा से सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा से स्केलमेंथी, इसके से प्लेटिहेलमिन्थी, प्लेटिहेलमिटोडा। तो इस तरीके से हम जीवों के बीच जो रिलेशन होते हैं उसको जान सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लासिफिकेशन। फिर द ऑर्गेनिज्म ऑफ पास्ट कैन नॉट बी स्टडीड विदाउट अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। जब तक क्लासिफिकेशन नहीं होगा, हम पुराने पास्ट के लिविंग बीइंग को नहीं जान सकते। तो इस तरह के आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई, टू स्टडी अबाउट द पास्ट ऑर्गेनिज्म। नाउ अब वेरियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन समझ रहे हैं आपको। क्लासिफिकेशन के सिस्टम होते हैं, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सिस्टम ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं आप। इसमें आपका है मेनली 3 पार्ट्स के हैं सिस्टम क्लासिफिकेशन के। कोर्स में भी आपके है ये आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन एंड फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आपको पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ेंगे आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको साइंटिस्ट हमारे कैरोलस लिनियस 1707 टू 1778 ने इसको फॉर्मुलेट किया था। रिगार्डेड उनको फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी कहते हैं। तो उन्होंने प्लांट को क्लासिफाई किया डिफरेंट ग्रुप में। प्लांट को फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, है ना, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में किया। तो ही पब्लिश्ड आर्टिफिशियल सिस्टम बेस्ड एक्सक्लूसिवली ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग। किस अकॉर्डिंग? फ्लोरल कैरेक्टर के अकॉर्डिंग। अब ये क्या होता है,
हाँ, इन्होंने बताया था कि फ्लोरल्स, फ्लावर का कैरेक्टर क्या है, फ्लावर्स के रंग कैसे होते हैं, कलर कैसे होते हैं, उसका शेप कैसा होता है, इसके अकॉर्डिंग डिवाइड किया उन्होंने, है ना। और इसमें जो आपका आर्टिफिशियल सिस्टम है, इस क्लासिफिकेशन में किस पर बेस्ड था, लिमिटेड रेंज ऑफ प्रॉपर्टीज, सुपरफिशियल, वो डीप नहीं था, ये फ्लॉप हो गया बाद में। डिफरेंसेस जैसे कि मान लीजिए कोई एनिमल्स फ्लाई कर ले रहा है, कोई एनिमल्स फ्लाई नहीं कर पा रहा है, उसके अकॉर्डिंग ए कर दिया गया। अब बैट भी तो फ्लाई करता है, क्या करता है बैट, बैट और बर्ड दोनों फ्लाई करते हैं, तो इनको हम एक में कहाँ कर सकते हैं, दे हैव सेवन प्रॉपर्टी, इनकी प्रॉपर्टी अलग होती है, ठीक है। तो ये जो आपका था क्लासिफिकेशन, ये बहुत प्रॉपर नहीं था, क्योंकि बहुत सुपरफिशियल था। इसमें अगर कोई फ्लाई कर रहा है, उड़ रहा है, तो वो सब एक में हो गए, जबकि बैट देखिए मैमेलिया में आता है ना। अनरिलेटेड एनिमल्स लाइक बटरफ्लाई, बैट, बर्ड्स। और बटरफ्लाई क्या है, बर्ड थोड़ी ना है। बटरफ्लाई क्या है, यू नो, बटरफ्लाई क्या है, इंसेक्ट है। बैट क्या है, मैमल है। बर्ड क्या है, एवीज में आता है। सो तीनों अलग अलग हैं, बट अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन दे ऑल बिलोंग टू सेम ग्रुप। लेकिन ये फ्लॉप है। प्लांट्स में ऐसे है, प्लांट were classified on the basis of habit only into different group like herb, shrub, tree, ठीक है। या कोई एनुअल है, कोई बायनियल है, कोई पेरेनियल है। अब उनकी प्रॉपर्टी नहीं सेम है, लेकिन एनुअल मीन्स, एनुअल जानते हैं बच्चे आप लोग, एक वर्ड आया है एनुअल है, बता दें आपको हम, एनुअल प्लांट, ये एनुअल प्लांट। एनुअल मीन्स जो एक साल के अंदर ही मर जाए। The plant which flourish and become dead within 1 year, वो एनुअल होते हैं। बायनियल, कुछ प्लांट होते हैं जो 2 साल के लिए होते हैं, 1 ईयर में ग्रोथ होता है, नेक्स्ट ईयर में फ्लावरिंग फ्रूटिंग होती है, दे आर नोन बायनियल प्लांट्स। कुछ प्लांट होते हैं दे आर पेरेनियल प्लांट्स, बहुवर्षीय होते हैं, बहुत साल से जिंदा रहते हैं। जबकि देखते हैं कॉमनली आप, मैंगो ट्री है, गुआवा ट्री है, ये सारे ट्री पेरेनियल होते हैं। तो इसके बेसिस में इन्होंने क्लासिफाई किया, जैसे एपिफाइट्स, सेप्रोफाइट्स एंड पैरासाइट्स। इस सब के अकॉर्डिंग ही सुपरफिशियल क्लासिफिकेशन था, जो कि बाद में फ्लॉप हो गया। अब बाद में क्या हुआ, ये आ गया, देखिए नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। किस पर बेस्ड था ये क्लासिफिकेशन जो बेस्ड था, वो इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल सिमिलरिटीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी कि organism with maximum possible number of common features। उनके अंदर अगर फीचर्स कॉमन थे, जैसे एक स्पीसीज ले लिया आपने जी, ए बी सी डी ई एफ जी, तो स्पीसीज और ये एफ, जी और एफ को हमने, यानी कि जी और एफ में जो लिविंग बीइंग हैं वो एक जीनस में आ गए, जीनस कॉमन हो गया। वाई, बिकॉज जी और एफ में जो लिविंग बीइंग हैं तो अलग स्पीसीज के, स्पीसीज इनका अलग अलग है, जी का अलग स्पीसीज है, इनकी अलग प्रॉपर्टी है, इनकी अलग प्रॉपर्टी है, बट दे आर सिमिलर इन सम वे। जैसे कि आपके मंकी हैं और हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, तो हम लोग तो वैसे हमारी स्पीसीज अलग अलग है, लेकिन हम जीनस हमारे एक हैं, हम मंकी साथ में हैं, बिकॉज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिमिलरिटी। और इससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा डेवलपमेंट किससे हुआ, मंकी से। ऐसे ही यहाँ देखिए आप, ये ई और एफ में कुछ सिमिलरिटी है, इसलिए सेम फैमिली में रखे गए हैं। ई और जी में सिमिलरिटी है, so that's why they come in the order, same order में। तो अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी, एक सेम क्लास, सेम ऑर्डर, सेम फाइलम, अलग होते हुए भी एक टेक्सम बन गए। तो वेरियस फीचर्स यहाँ पर आपके मिल रहे हैं। वेरियस फीचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म लाइक द एक्सटर्नल फॉर्म, मॉर्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर, सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं हम लोग, लाइफ प्रोसेस, फिजियोलॉजी, रिस्पिरेशन, डाइजेशन, डेवलपमेंट,
रिप्रोडक्शन, ये सब को हम इसमें कैरी करते हैं, नेचुरल सिस्टम करते हैं, एंड आर टेकन इनटू अकाउंट similarities in the incomparable structure like the arrangement of bones in the bat fins, dolphin fin, human arm। अब सभी देख लीजिए कि ये होमोलोगस ऑर्गन्स हैं, सभी में देखेंगे चाहे वो बैट के बिंग हो, उसमें भी ह्यूमरस, उसमें रेडियोल्ना और उसमें भी फाइलेंजेस, सारी बोन्स होती हैं, तो ये एक जैसी होती है। ये तो प्रॉपर्टी इनकी है, आर टेकन एज द की स्टोन इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ। तो हम इसको होमोलोगस ऑर्गन्स को लेकर चलते हैं। नेचुरल सिस्टम किस पर डिपेंड करता है? द ऑर्गन्स विच आर सेम इन द एनाटॉमी, इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, वो आते हैं होमोलोगस में आते हैं। तो इसमें आर्टिफिशियल में होमोलोगस ऑर्गन्स ऐसे ऑर्गन्स जो इंटरनली सेम होते हैं। इंटरनली देखेंगे तो चाहे वो बैट के सॉरी हाँ, ये बैट के विंग जो होते हैं, इस देखने में तो अच्छे बे सेम होते हैं, बट इंटरनली अलग होते हैं। इंटरनली ये अलग होते हैं, यानी कि बैट के विंग में बोन्स नहीं होती है। बैट में जो है वो पैक्टिन का स्पेक्टेशन होता है, जबकि डॉल्फिन में लेदर्स बने होते हैं, लेदर्स का स्पेक्टेशन होता है। और ये ह्यूमन में आ जाएंगे तो बोन्स होते हैं, ह्यूमरस, रेडियोल्ना, कार्पेल, मेटाकार्पेल, ये सब हड्डियां हो जाती हैं। तो तीनों में इंटरनेशनल अलग अलग है, लेकिन देखने में ये सेम है, वर्क सेम करते हैं। ये भी उड़ने काम करता है, ये भी चलने काम करता है, ये भी चलने काम करता है, खाने काम करता है। तो इस तरीके से ये होमोलोगस ऑर्गन्स, ठीक है। बैट के विंग, डॉल्फिन के फिन्स और ह्यूमन के आर्म्स, ये आपके तीनों होमोलोगस क्यों है? क्योंकि इनके अंदर का स्ट्रक्चर सेम है। क्या है? सेम है। इंटरनली दे आर सेम इन स्ट्रक्चर, इनके फंक्शन अलग अलग हैं, फंक्शन सेम नहीं है। डॉल्फिन कुछ और काम करती है, बैट कुछ और काम करता है, ह्यूमन कुछ और काम करते हैं। तो फंक्शन सेम ना होने से, लेकिन स्ट्रक्चर सेम है। इनके अंदर देखेंगे तो इनके बोन्स सब में ह्यूमरस है, सब में रेडियोल्ना है, या सब में कार्पेल है, सब मेटाकार्पेल है। ओके, तो इस तरीके से ये हो गए आपके नेचुरल सिस्टम हो गए। नेचुरल सिस्टम, दिस सिस्टम में व्हाट द ग्रुपिंग ऑफ हेट्रोजिनस एंड अनरिलेटेड, इसमें आपके कोई अनरिलेटेड जीव नहीं होंगे। जिसका बेसिक स्ट्रक्चर अभी आपने देखा कि बैट, डॉल्फिन और ह्यूमन बीइंग, ये सब के वर्क इनके अलग अलग हैं, देखने में अलग अलग हैं, लेकिन इनका फंक्शन, इनका स्ट्रक्चर सेम है। सो इसके बेस पर क्लासिफिकेशन किए गए, उसे बोलते हैं नेचुरल। अब आता है फाइलोजेनिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। एवोल्यूशनरी सिस्टम होता है, फाइलोजेनिक मींस एवोल्यूशनरी सिस्टम होता है, एवोल्यूशन के आधार पर उनको हम कोरिलेट करते हैं, ठीक है। एवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ही फाइलोजेनिक कहते हैं हम जब कभी एवोल्यूशन, यू नो एवोल्यूशन, एवोल्यूशन इज ए स्लो प्रोसेस इन विच अ लिविंग बीइंग डेवलप एंड डेवलप एंड डेवलप। जैसे हम मानते हैं कि हमारा डेवलपमेंट एक्वाटिक लाइफ से हुआ, पहले हमारे एंसेस्टर्स पानी में थे, वाटर में थे, एंड फाइनली दे कम ऑन द लैंड, एंड फ्रॉम लैंड से धीरे धीरे हम लोग फिर वाइज ह्यूमन हुए। तो फाइलोजेनिक टेक्सोनॉमी डिपेंड्स ऑन द एवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर ग्रुप। क्लियर? इसे कहते हैं फाइलोजेनी कहते हैं। फाइलोजेनी मीन्स एवोल्यूशनरी हिस्ट्री, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फाइलोजेनी। तो जब हिस्ट्री के अकॉर्डिंग हम किसी को वो कैसे हिस्ट्री, एवोल्यूशनरी डेवलपमेंटल हिस्ट्री,
कि कोई लिविंग बीइंग, जैसे हम पहले मंकी थे, हम मंकी से ह्यूमन बीइंग बन गए। So classification of organism based on basis of evolution is called evolutionary or phylogenetic classification। यानी जब किसी लिविंग बीइंग को हम उसके डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, जैसे बताया कि हम लोग इसके लिए एवोल्यूशन यानी कि हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। फॉसिल्स मीन्स डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। प्लांट एनिमल्स के डेड रिमेन जो होते हैं वो फॉसिल कहलाते हैं। तो उनकी स्टडी जो करते हैं उसको हम बोलते हैं, उनको बोलते हैं पैलेंटोलॉजी कहते हैं, और उनको फॉसिल कहते हैं। तो फॉसिल की स्टडी से देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग का या किसी प्लांट का या किसी एनिमल का डेवलपमेंट कैसे हुआ है। वो आता है आपका फाइलोजेनिक सिस्टम आपको समझ में आता है। तो ये ओवर हो चुका ये टॉपिक। और इसके बाद एक दूसरा टॉपिक बचा हुआ है जो आपका 3 डोमेन, वो कल आपको, कल नहीं सैटरडे को पढ़ाएंगे 3 डोमेन। तब तक इसको आप रिवाइज कर लेंगे। ये लास्ट चल रहा है। अटेंडेंस दोबारा हमारी हो जाने जा रही है। अटेंडेंस दे दीजिए आप लोग, ठीक है। पार्टिसिपेंट्स, ओके, नाउ टाइम इज गोइंग टू ओवर। अब आपका ये जूम में बंद भी हो जाएगा, इसको लॉगिन करना पड़ेगा। टॉपिक भी एंड हो गया है। टॉपिक एंड हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक टॉपिक बचा हुआ है जिसको रिवाइज करना है। वो 3 डोमेन ऑफ लाइफ, इसको पढ़ लेंगे ठीक से। एंड डेट टुमारो सैटरडे को फिर हम करा लेंगे आप लोगों का, उसमें आपको समझा करके फिर हम पहुंच जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर। सेल पर चलेंगे हम लोग, और काफी फास्ट चलेगा, हमारा स्पीड तेज हो जाएगा। अभी हम बहुत स्लो चल रहे हैं। तो अटेंडेंस स्टार्ट प्लीज। ऋषभ सोनी। यस सर। अमर तिवारी। यस सर। रजत त्रिपाठी। प्रेजेंट सर। शशांक श्रीवास्तव। प्रेजेंट सर। आशुतोष त्रिपाठी। स्तुति श्रीवास्तव। प्रेजेंट सर। कैब खान। प्रेजेंट सर। नंदनी। प्रेजेंट सर। ओके स्टूडेंट्स, रजत त्रिपाठी। हेलो रजत। ओके बेटा, ये टॉपिक अभी आपको स्लो लग रहा होगा, और एक टॉपिक और बचा जिसको हम क्लासिफाई करना है। डेट टुमारो सैटरडे को करना है। उसके बाद हम मंडे से आई एम गोइंग टू स्टार्ट द नेक्स्ट क्लास। मंडे से स्टार्ट होने जा रहा है। तो एक टॉपिक और है जिसको हम पढ़ाएंगे कमिंग सैटरडे में। आफ्टर दैट आई हैव टू स्टार्ट यू सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। अभी आप 3 डोमेन ऑफ लाइफ नेक्स्ट सैटरडे को, कमिंग सैटरडे में होना है। उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा, उसके ऊपर क्वेश्चंस तैयार कर लीजिएगा, और कमिंग सैटरडे को हम पढ़ा करके इसको ओवर कर देंगे। From Monday I have to start the new lesson. Till that, bye bye, good night, and take care of you. Well.